अरबी में कलाम पढ़ दिया तो वहां के जो सुन्नी शेख है शयूख है कहते ahsan था वल्लाह या शेख अव्वल मर्रा ना इसमा, पहली बार मैंने सुना। दुबई का बहरीन का एक शेख सिलसिला चिश्तिया के, उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ वह नंता बलाद, मैंने कहा ना बलाद निबाद, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि आप अगर अजम के हैं तो मुझे अल इमाम अहमद रजा खान अल फाज़िल बरेलवी की वो कलाम पढ़िए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा यार ये तो अरबी है लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत इतना मकबूल हुआ, क्यों मकबूल हुआ? भारत में एक ही आलिम नहीं बल्कि अनेक आए, सबका नाम पूछ गया। आला हज़रत का चर्चा क्यों अजम हो या अरब हो पूरी दुनिया में क्यों है? पता चला इश्क सबने किया है लेकिन रसूल पाक की नामूसे रिसालत पे जिसने पहरा दिया है उस साहब का नाम सरकार आला हज़रत है। खानकाह अजमेर में थी, पहरा आला हजरत ने दिया। लेकिन मेरे दोस्त सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का इश्क का जवाब नहीं। मदीना शरीफ में सरकार आला हजरत का एक खलीफा है जिनका नाम हजरत सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना उनका नाम है। हुजूर मुफ्ती साहब, मैं हजरत के घर पे भी गया और वहां जब गया तो वहां बड़े बड़े दक्काक उलमा बैठे थे, तो वहां पर गया तो हलवा बहुत लजीज बना हुआ था। जुमेरात का दिन फातिहा शुरू प्रोग्राम, कहा कि आप भी कोई कलाम पढ़िए। मैंने कहा कलाम पढ़ूं तो कौन? आला हजरत का वो कलाम शुरू किया, वो सुए लाल हजार फिरते हैं। और ये कलाम लिखा आला हजरत ने कहा आज का कोई मौलवी होता तो बिक जाता, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अद्दौलतुल मक्किय्या बिमादतिल इल्म गैबिया 6 घंटे में बुखार की हालत में आपने काबे में लिखा। और जब लिख करके भारत आए ना तो एक दानिश्वर ने मुंबई में कहा आपने 6 घंटे में कैसे लिख दिया? तो आला हजरत फरमाते हैं कि लिखवाने वाले बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम थे और लिखने वाला अहमद रजा खान था। आला हजरत का वो शेर पढ़ा कि वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, अरे बोलिए कि वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार। बोलिए मेरा कोई नाम नमूद नहीं है, मैं मुस्तफ़ा के दीन की नश्र अशात के लिए इस वक्त रात के तिहाई समय मिंबर रसूल पे हूँ। और कोई मेरी नीयत नहीं है लालच के आप इनाम दिया पैसा दे, मेरा तो ईमान है कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। स्टेजों पे 5000 10,000 उलमा में तोहफा पेश कर देता हूँ, माल कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता। इसलिए अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर पे अमल करें। माल माल करने वाला इंसान एक दिन कब्र की आगोश में जाना है, इसलिए कि आप बैठे हैं यही नजराना है। अरे जोर से बोलिए ना, यही नजराना। ये कलाम मैं सुनाऊंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सादिर हो वो मौजज़ा है। जोर से बोलिए। सवाल हुआ नबी से, नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया, पत्थर से कलमा पढ़ाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मौजज़ा दिखाया। भारत की जमीन पे गरीब नवाज आए, पानी बंद हो गया। कुछ यजीदी ख्यालात के लोग कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन पानी के मोहताज थे। इमाम हुसैन के कई बेटे के बाप का बेटा जब रसूल पाक के हुक्म के बाद भारत की जमीन पे एंट्री करते हैं तो जब यही बात आई पानी बंद हुआ, गरीब नवाज ने ये नहीं कहा पानी दे दो, आपने खादिम को कासे लेकर के भेजा और कहा जा मैनुद्दीन ने बुलाया है। जब कासे में पुराना सागर एक ठाठा मारता हुआ समंदर है भारत का एक कासे में समा गया। गरीब नवाज ने जवाब दे दिया, ऐ मेरे दादा हुसैन पे एतराज करने वालों, करबला में पानी के मोहताज थे। लो जब भारत की जमीन पे हुसैन पाक के पोता मैनुद्दीन का पावर ऐसा है कि एक कासे में पूरा
राना सागर को बुला ले तो फिर दादा हुसैन के पावर का आलम क्या हो, फिर दादा हुसैन के पावर का आलम क्या होगा। पावर दिखाया गरीब नवाज ने। आओ कछौछा चलते हैं, बोलिए अरे जोर से। सरकार मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिमना से आए, यही बिहार की जमीन है। सरकार मखदूम बिहारी यहीं लेटे हुए। क्या हुजूर? सरकार मखदूम बिहारी जिनकी किताब 1700 किताबें तसव्वुफ की दुनिया में, भारत के सबसे बड़े राइटर का नाम क्या है? सरकार मखदूम बिहारी। सरकार मखदूम बिहारी जिनके चौखटों से सरकार मखदूम सिमना को फैज मिला। गए, इशारा हुआ जाओ तुम बंगाल जाओ, अलाउल हक पंडवी सरकार की बारगाह में, तुम्हें मुरीदी वहीं लिखा हुआ है। आज तो पकड़ पकड़ के लोग मुरीद करते हैं, लेकिन कल के ऐसे ऐसे लोग थे हमारे अकाबिर अबाउस्ताद सिलसिले के, कि देख लेते थे कि ये मेरा मुरीद बनने वाला नहीं है, ये किसी और से इसे फैज मिलने वाला है। आज तो जाल फेंक देता हो जाओ, तो पीर न मुरीद को पहचानता है, न मुरीद पीर को पहचानता है। हर एक का मतलब है पैसा लो। आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, डिमांडेड खतीब डिमांडेड पीर से आप दूर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? डिमांडेड पीर डिमांडेड खतीब से आप दूर रहे हैं। लेकिन हाँ, दूर से आ रहे हैं, आप खुद ही ख्याल रखें, 10 की जगह हजरत 25 ले ले, 30 ले ले। अल उलमा वरसतुल अंबिया, आप मेरे नबी के नायबीन हैं। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? आपसे नहीं लेगा तो किससे लेगा? इसलिए हक आप पे बनता है उलमा का कि वो आपसे मांगे। गए अलाउल हक पंडवी सरकार की बारगाह में, सरकार अलाउल हक पंडवी ने मुरीद भी किया और ऐसा जाम पिलाया कि कयामत तक के जो भी अशरफ अशरफ करेगा, बीमार भी होगा तो शिफायाब हो जाएगा। मुकीम साहब माइक पे नहीं है, बीमार भी होगा शिफायाब हो जाएगा। अब कहा जा बेटा पश्चिम की तरफ चलते रहे, जमीन पे हाथ मारते, मिट्टी को सूंघते और आगे बढ़ते, मारते और आगे बढ़ते। बसखारी एक जगह का नाम है, वहां जब लास्ट मिट्टी मारा हाथ मिट्टी पे, तो कहा कि बस खारा है। क्या कहा? थोड़ा सा खारा है, तो उसको कर दिया लोगों ने बस खारी। मुफ्ती साहब आगे गए, फिर जमीन पे हाथ मारा, सूंघा, वली कामिल गौसे 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 आजम सरकार मखदूम सिमना है। गौसे आजम नहीं, गौसे आलम, गौसुल आलम और गौसे आजम अजम। अरब के गौस, अरब के लोगों को फैज चाहिए तो वो बगदाद जाए। अजम वाला अगर नहीं पहुंच पाए तो, लेकिन अजम के गरीब मिस्कीन यतीम मुसलमान अगर बगदाद ना पहुंच पाए तो मखदूम सिमना की चौखट पे जाएगा, मुरादें जो होगी पूरी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना। गौसे अजम, गौसुल आजम तो ठीक है, यहाँ गौसे अजम, हम अजमी हैं, अरबी नहीं है। मेरे गौसे आजम जो पूरी दुनिया के गौस है, सरकार मखदूम सिमना फरमाते हैं गौसे आजम से लेकर के मुझ तक 19 गौस पैदा हुए हैं, लेकिन 17 गौस के मज़ारात को अल्लाह ने छुपा दिया है। एक गौस अरब में है जो मेरे दादा है, दूसरे मैं सिम मकमे का छौछा में हो जो मेरी बारगाह में आएगा, जो भी मांगेगा 400 मलंग के मज़ारात उनके इर्द गिर्द है, जो भी मांगेगा मखदूम सिमना के फैजान से माला माल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरपरस्ते जलसा हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने मखदूम बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप रखे तशरीफ, मैं खरे खरे बोलता हूं, अच्छा रहेगा हुजूर। अदब जरूरी है। बैठ जाए मुफ्ती साहब।
ये सेटिंग माशा ठीक है, रहने दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, एक बार और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए सरपरस्ते जलसा, पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत, समस्तीपुर के आन बान शान हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान साहब क़िबला, जो मोहताज तारुफ नहीं। मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक पुलिस वालों को देखा, मैं खा रहा था रोटी, तो सामने था, कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा समस्तीपुर जा रहा हूँ। पवन में था, कहा कि कारी मोतीउर रहमान साहब को जानते हैं? मैंने उसी को वीडियो कॉल फोन किया। वो छपरा का पुलिस फिरोज नाम है, यहाँ फिरोज लिखा हुआ था, फिरोज खान। कहा हजरत बीमार था मैं, पानी दम करके दिया कारी साहब ने, मैं शिफयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैं शिफयाब हो गया। समस्तीपुर जिला में बहुत उलमा है, लेकिन सरे फहरिस्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सुन्नी उलमा है, आप जाएंगे पूछेंगे तो सरे फहरिस्त यही कहेंगे कि कारी मोतीउर रहमान साहब क़िबला को जानते हैं। एक साहब ने कहा हजरत मेरे यहाँ खाना खा लीजिए। मैंने कहा मैं कैसे समझूं कि तू सुन्नी है? तो कहा कारी मोतीउर रहमान साहब क़िबला मेरे यहाँ आकर खाना खाते हैं। मैंने कहा चलो यही सर्टिफिकेट है कि तू सुन्नी है। और वो पुलिस ने क्या कहा मालूम है कि कारी साहब का चेहरा तो रंग तो काला है, वो तो हम लोगों की तरह बात नहीं कर सकता, जैसा आएगा वैसे ही करेगा, लेकिन चेहरे पे नूर की बारिश होती है। एक पुलिस वालों ने कहा कारी साहब क़िबला अमलियात की दुनिया में भी बहुत काम करते हैं, आप इनसे पूछें, जब फूक फूक के थक जाते हैं वहां सिर्फ एक बार या मखदूम सिमना अल मदद कह देते हैं, बीमार ठीक हो जाता है। मैं जाता हूं हर साल 1-2 बार सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिरी देने, और अजीब कैफियत है। मैंने सवाने पढ़ा, सरकार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के सामने अहमदाबाद गुजरात में तकरीर हुई, लोग खिलाफत मांगने जाते हैं। हजरत ने कहा मुझे इशारा होता है कि सिलसिला चिश्तिया अशरफिया की इजाजत तो खिलाफत अता करता हूं, नाम और नमूद के लिए काम नहीं, दीन मुस्तफ़ा की तरवीज और इरशाद के लिए काम करेंगे। चेहरा नहीं देखा जाएगा, नबी की मोहब्बत देखी जाएगी, बुजुर्गों की अकीदत देखी जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था सरकार मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिलसिला चिश्तिया के सरदार हैं आप। सरकार मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला के यहाँ नीर शरीफ है, मक्का शरीफ में जाएंगे तो आबे जमजम पिएंगे आप। 450 मलंग को लेकर के आप गए। आज आदमी प्लेन से दिल्ली से उड़ता जद्दा एयरपोर्ट पे उतरता, वहां से बाईपास जाता मदीना मक्का शरीफ के हुदूद में, हरम के हुदूद में जाता है, थक जाता है। कितना हाजी तो एहराम पहन के ही सो जाता है। मैंने बहुतों को देखा हज के मौके पे, इतना थक जाता है। लेकिन सरकार मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो जमाना था, वो बाई प्लेन का जमाना नहीं, बाई कश्ती का दौर नहीं था। आप पैदल गए 450 मलंग को लेकर के, बोलिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। 450 मलंग है, मलंग। एक एक मलंग इतने पावरफुल होते थे कि मालूम है कि बीमार पे नजर डाल दे तो शिफायाब हो जाए। अरे जोर से बोलिए। ऐसे पावरफुल लोग लेकर गए और आप जमजम को कहा भर लो, अपनी मशकीजे में भर लिया, लाया कहा भारत, लेकर आए कहा इस नीर में डाल दो, डाल दिया गया। और क्या कहा सरकार मखदूम सिमना गौसुल आजम गौसे आजम क्या फरमाते कि मैं चाहता हूं अलग अलग इलाके की तुम्हें कुतुबियत दे दूं, हुकूमत दे दो। 450 मलंग ने अर्जी लगाया, हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आपकी चौखटों के कदमों पे रहूं, और जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो आपकी मज़ारात के इर्द गिर्द रहूं। आपके चाहने वाले मानने वाले जब आए तो मेरे कब्र पे जब कदम पड़े तो मैं अपने आप को फख्र महसूस करूं। हुजूर ये इनाम दे दीजिए। सरकार मखदूम सिमना ने इनाम दे दिया। आप भी कचौचा शरीफ जाओ तो 400 मलंग 450 मलंग के मज़ारात मिलेंगे, और वहां आप जाएंगे, भूत प्रेत जिन्नात जितने लोग जाते हैं, जो बीमार होके जाता है, नीर में नहाता है, जितना हाथ खबीज होता है, जल के राख होता है, और मरीज शिफायाब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खुद मेरे सरकार मखदूम सिमना ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
कि अल्लाह ने मेरे दादा गौसे आजम बड़े पीर से लेकर मुझ तक 19 गौस को पैदा किया। 17 गौस के मज़ारात को छुपा दिया गया, सिर्फ 2 गौस के मज़ारात को हमारी जो वजूद में रखा। कयामत तक लोगों को इन्हीं 2 चौखटों से फैज मिलता रहेगा, फैज मिलता रहेगा। अब ये उर्स है हजरत सलीम पीर चिश्ती रज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जितने सलासिल है तमाम सलासिल हमारे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे खुराफात ज़हन के होते हैं जो सलासिल को लेकर लड़ते रहते हैं। याद रखें, गरीब नवाज हमारे हैं, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंजे शकर हमारे हैं, महबूब इलाही हमारे हैं, अमीर खुसरो हमारे हैं, मखदूम सिमना सरकार हमारे। और एक बात सुने, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ होश आवाज में बोल रहा हूँ, इस पूरे अजम में अगर कोई सरकार मखदूम सिमना को अमलियात के दुनिया में ना पुकारे तो उसका अमल बेअमल हो जाएगा, वो फंस जाएगा। और जब तक के सरकार मखदूम सिमना का महर न लग जाए वो वली नहीं बन सकता है, वो वली नहीं बन सकता है। इसलिए कि अगर कोई वली बनेगा तो कचौचा हाई कोर्ट से मोहर लगेगा, तब जाकर के वो वली ये कामिल बनेगा। चाहे वो समस्तीपुर में हो या नेपाल में हो या चीन में हो या भूटान में हो या भारत के किसी कोने में हो। इसलिए कि सरकार मखदूम सिमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद फरमाया, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद फरमाया कि गौस जो पैदा होंगे वो रसूलुल्लाह की औलाद में ही गौस पैदा होंगे। वली कोई भी बन सकता है, कुतुब कोई भी बन सकता है, लेकिन गौस ये पोजीशन इज हाई, हाई पावर की ये सीट है। इस दर्जे पे कोई इंसान फायज नहीं हो सकता, उसके लिए नस्ले रसूल जरूरी है। इसलिए दुनिया की जो माए होगी उसका बच्चा पैदा होगा तो वो खूने हैज खाकर पैदा होगा। लेकिन आले रसूल का मामला ये है, फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने इस नापाक खून से पाक रखा था। फुक़हा फरमाते हैं ये दमे मसफू है, ये नापाक खून है। अब मजमे से कोई आदमी कारी मोतियुर रहमान साहब क़िबला की बारगाह में, अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद निज़ामी की बारगाह में, नक़ीब हिंदुस्तान अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी की बारगाह में सवाल करे, हुजूर हमें बताए जब ये खून नहीं आ रहा था बच्चा कैसे पैदा हो गया? आप चलो डॉक्टर की बारगाह में, क्या यह बच्चा पैदा हो सकता है? ऐसे खून नहीं आ रहा है, कहेगा नहीं हो सकता। मुजद्दिद की बारगाह में चलो, कहेगा नहीं हो सकता। मुहक्किक की बारगाह में चलो, नहीं हो सकता। मुफस्सिर की बारगाह में चलो, नहीं हो सकता। लेकिन आओ इसका जवाब कारी मोतियुर रहमान से ना पूछे, इन उलमा से ना पूछे, आओ चलते हैं इस भारत के आशिक़े रसूल के रोज़े पे, बरेली के गांव में, आला हजरत के गुंबद के छांव में। तो आप भी बरेली के इमाम के चौखटों से आवाज आती है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह वाह। इसलिए यहाँ से कोई और नस्लें नहीं चलनी थी, मुस्तफा का घराना चलना था। दुनिया की जो माएँ होगी वो अपने बच्चों को पालती है तो या तो गाना सुनकर मोबाइल देखकर, लेकिन आज भी कचौचा में जाओ सैयदों की घरानों की औरतों की आवाज भी नहीं आती है। चलो कालपी चलो, बेलग्राम चलो, महारारा शरीफ चलो, आवाज भी नहीं आती है। अजमेर शरीफ चलो, आवाज भी नहीं आती है। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें चिल्लाती है। आओ एक साइंस की बारगाह में चलते हैं, एक साइंस से पूछते हैं कि जब औरतें हामला होती है तो मामला क्या है। साइंस का नाम है कर्लियन साइंटिस्ट, गया कहाँ जर्मनी 3 साल रिसर्च के लिए कि यहाँ का बच्चा व्हाई आर यू सो स्मार्ट, कि यहाँ का बच्चा इतना जीनियस क्यों होता है। पहुंचा वहां के एक औरत से कहा बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, यहाँ का बच्चा, यहाँ का जो बच्चा पैदा होता है इतना जीनियस क्यों होता है, तेज और तर्रार क्यों होता है। तो उसने कहा कि हम यहाँ की औरतें जब हामला होती है पैनो बजाती है, फिश खाती है, मिल्क पीती है, खजूरें खाती है, मीट खाती है। हमारे यहाँ सिगरेट ना टलाओ,
इसलिए कि सिगरेट पीने वालों के बच्चों के किडनी इफेक्टेड होता है। कहा कि हम पैनो बजाती हैं, कहा किसके लिए? कहा कि हमारे बच्चे जब पेट में होते हैं हम पैनो जैसे जैसे बजाती हैं वैसे वैसे हमारा बच्चा पेट में घूमता है। ठीक जब हमने इस्लाम की 850 साल तारीख का मुताला किया तो हमें पता चला बगदाद की धरती पे उम्मुल खैर फातिमा के पेट में जब बड़े पीर दस्तगीर थे तो 17 पारे कुरान तिलावत की थी। जब बड़े पीर पैदा हुए तो 17 पारे कुरान याद करके पैदा हुआ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज भी अगर हमारी माएं घर में कुरान पढ़ेगी तो बच्चा गौसे आजम तो पैदा नहीं होगा, गुलामे गौसे आजम जरूर पैदा होगा। वाह वाह वाह। आटा गूंद रही है कुरान की तिलावत करे, खाना बना रही है मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद भेजे, तब जाकर के बच्चा आपका हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, मुफस्सिर कुरान होगा। अगर माँ गाना सुनेगी तो ये थिंग्स, ये फिक्र सोच अपने दिमाग से हटा दे कि आपका बच्चा आलिम पैदा होगा। नहीं, आपका बच्चा जब बीवी घर में गाने सुनेगी तो बच्चा गवैया, नचनिया, ड्रामाबाज, शराबी, कबाबी पैदा होगा। और ये जो हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं, वजह क्या है कि हम उलमा की बातों को सुनते एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए कि उलमा की बातों को आप सुने और अपने उलमा से मोहब्बत करें। ये किसी का बाप बेटा बाद में है, ये नाइबे रसूल पहले है, ये नाइबे रसूल है। ये दिन रात मेहनत करते। अभी कारी मोतीउर रहमान साहब किबला कहीं से आ रहे हैं, तबलीग करके आ रहे हैं। कुछ सब सो रहा होगा, इन्हें फिक्र है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की नशर व अशाअत करनी है, मुझे नामूसे रिसालत पे पहरा देना है और बुजुर्गों के मिशन को हमें फैलाना है। और ये सरकार मखदूम सिमना के फैजान से दिन ब दिन चमकते ही जा रहा है। लाख मुखालफत होगी काम करने वालों की, लेकिन उसे कोई दबा नहीं सकता है। इसलिए कि इस्लाम एक शजर है, एक दरख्त है, और एक दरख्त के बहुत सारे टहनियाँ होते हैं, शाखें होती हैं, और उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। उन्हीं पत्तों में से एक पत्ते का नाम समस्तीपुर में कारी मोतीउर रहमान का नाम है। नकीब साहब सो रहे हैं, इसलिए काम कोई करता नहीं है, काम ले लिया जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। काम कोई करता नहीं है, काम ले लिया जाता है। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ सवाल पहुंचे। जब बसखारी से कछौछा के करीब गए, मारा जमीन पे हाथ और मिट्टी को सुंघा, कहा कि कुछ अच्छा है। क्या कहा? कुछ अच्छा है। उसी को कछौछा कर दिया गया, कुछ अच्छा है। आप वहीं पे जब तेरा डंडा डाल दिया, 5000 से ज्यादा जट्टे वाले पंडित मौजूद, कहा फकीर तू यहाँ बैठा, हमसे पहले तुझे टकराना होगा। सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पान खा रहे थे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और याद रखें कि सरकार मखदूम सिमना हमें आपको देख रहे हैं। मैं जब फंसता हूँ ना कभी, तो मैं पुकारता हूँ बुजुर्गों को। किसी इंसान से मैं हेल्प लेना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बुजुर्गों को पुकारता हूँ, मेरा काम हो जाता है। पिछले मुहर्रम में गया, खादिम ने पकड़ के अंदर कर दिया सरकार की चौखट पे, सर पे बांध दिया मजार शे पे चाचा। जिस चीज के लिए अर्जी लगाया बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। फिर जाऊंगा, अभी बस्ती में तकरीर है, वहां से बाइकार फौरन पहुंचूंगा, और नीर शरीफ में जो नहा लेगा वो शिफायाब हो जाएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार मखदूम सिमना से कहा कि आपको यहाँ रहने के लिए हमसे पहले टकराना होगा। पान खा रहे थे, निकाल करके त्रावट लाल राम के मुंह में डाल दिया, कहा कि उसी दिन वो कलमा पढ़ा था, इस्लाम लाया था, कहा इससे पहले मुकाबला कर लो, बाद में मुझसे मुकाबला करना। आज ही मुसलमान हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त उससे मुकाबला किया, सबके जादू हवा में गायब, आकर कदमों पे गिरा। कहा जब ये आज मुसलमान हुआ है, इसका जब इतना पावर है, तो इस फकीर का पावर का आलम क्या होगा। वो मखदूम सिमना अहमदाबाद में एक मौलवी को कहा कि जाओ मिसवाक लाने के लिए। गया तो देखा कि मूर्ति को रोने लगा। सरकार मखदूम सिमना कुछ देर के बाद आते हैं, क्यों रो रहे हो दिल्लुरा, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर
इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आपने निगाहे गौसियत डाला, वो लड़की में तब्दील हो गई, उसे निकाह कर दिया। अब बताए, ये तो मामूली काम है गौसों के लिए, जो गौस के दर्जे पे फायज होते हैं उनके लिए मामूली काम है। पानी पे चलना मामूली काम, सरकार मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी पे चलते थे, ये मामूली काम था उनका। ये मामूली काम बिगड़े हुए लोगों के मुकद्दर को सवार देना ये मामूली काम। बिल्कुल मर गया इंसान और जहरीले सांप ने डस लिया, गौस की चौखट पे ले जाए वो जिंदा कर देते, मामूली काम। आपने सुना होगा गौसे आजम के कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया। जब एक कुत्ते का ये आलम है तो जो सच्चा गुलाम होगा उनकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। लेकिन हमारा मामला क्या, लंगर खाते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन यहां से लगाते हैं। मेरे दोस्त, जब तक के दिल से आप नहीं पुकारेंगे आपको फैज नहीं पहुंच सकता है। जब तक कि आप रो रो करके बुजुर्गों की बारगाह में अर्जी नहीं लगाएंगे उस वक्त तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए कि आप उर्स मनाते हैं तो शाम से बैठे तो सुबह तक, जब तक उलमा न जाए, सरपरस्ते जलसा न जाए, उस वक्त तक कि आप न जाएं, क्योंकि ये दुआ करेंगे, अल्फाज इनके होंगे, लेकिन वसीला सरकारे सलीम पीर चिश्ती का होगा, वसीला सरकारे मखदूम सिमना का होगा, वसीला सरकारे गरीब नवाज का होगा। इसलिए कि जिस सिलसिला के उलमा होते हैं, जिस बुजुर्गों को पुकारते हैं, जिस सिलसिले के बुजुर्गों के उर्स का तकरीब होता है, उनको पुकारा जाता है। तमाम सलासिल के औलिया तशरीफ लाते हैं, मांगने वालों के झोलियों को भर दिया जाता है, बीमारों को शिफायाब कर दिया जाता है। इसलिए कि ये न देखे कि उर्स सिर्फ सलीम पीर चिश्ती का, बहुत सारे बुजुर्गान ने दीन तशरीफ लाए हुए हैं। अब वो आंखें आपके पास नहीं कि आप देख लें। आप पूछे हजरत अल्लामा कारी मतीउर रहमान साहब क़िबला से, तो आज ले जाएंगे वहां आपको, तो मुश्को अंबर की खुशबू आती होगी। क्यों? इसलिए कि वो दूल्हा बने हैं। बोलिए, और कौन कहता कि उर्स का जिक्र हदीस में नहीं है? हदीस पाक में उर्स का जिक्र आया है, उर्स का जिक्र आया है, मगर मुश्तक के तौर पे आया है। बोलिए, इसलिए उर्स उसी का मनाया जाएगा जो नबी को जिंदा मानेगा। जोर से बोले, नबी को जिंदा मानेगा। हमारा तो ये अकीदा हम सुन्नियों का कि हम नबी को जिंदा तो बहुत दूर की बात है, नबी के अदना गुलाम को जिंदा मानते हैं। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। और उनके पावर ये है, ये भारत का सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल औलिया, सरकारे गरीब नवाज रात में तावीज देते थे लोगों को। बीमार शिफायाब होता, कोई कहता हुजूर पैसा नहीं, जाओ मिल गया, मिल गया, औलाद नहीं है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, मिल गया। एक हिजरा ने कहा कि यार यहाँ तो बेटा बेटी के मार्केट लगाए हैं बाबा गरीब नवाज का, हुजूर कुछ मुझे भी दे दीजिए। त्रिवेदी साहब बैठ जाइए, 10 मिनट बैठिए। मैं जब आप लोगों की तकरीर सुनता हूँ तो मेरी भी तकरीर सुनिए। मैं अपने नाम के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सुनिए। मैं कई घंटों से बैठा हूँ, मुझे दर्द है कि आप लोगों को फायदा पहुंचे। और कारी साहब क़िबला हमारी जमात की एक अबकरी शख्सियत है, और इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ। और ये तारीफ के लिए नहीं, ना मुबालगाराई नहीं करता, जो जैसा है हक बोलिए, सच बोलिए। हक बोलने वालों की उम्र बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये नहीं कि चापलूसी के लिए। चेहरा बिल्कुल बेबाल बेलाली रंग है, लेकिन नूरानियत है चेहरे पे। क्यों न हो, बुजुर्गों के मिशन पे जामिया मखदूमिया चला रहे हैं। और एक घर चलाने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, लेकिन इनको मदरसा चलाने के लिए नहीं सोचना पड़ता। क्यों? इन्हें मालूम है कि जिसके मुल्क में हो, जो इस अजम के गौसुल आज़म है, उनके नाम का इदारा है, वो बेड़ा पार कर देंगे। मस्जिद बनाने के लिए देखा, कुछ ही दिनों में हकारी साहब क़िबला ने मस्जिद बना दिया, जो कई लाख के मस्जिद। हाँ, लोग जो पूरा भारत चंदा करते, मस्जिद तैयार नहीं होती। और 2 महीने 2.5 महीने मुश्किल लगा होगा। मैंने देखा अफजल हुसैन अशरफी साहब ने कहा, हजरत मस्जिद तैयार हो गई। सोशल मीडिया पे देख लिया। तो काम जो करता है ना, उन्हें गैब से मदद होती है। बोलिए, गैब से मदद होती है। कहा कि बाबा बैठ जाइए, भाई बैठिए, आइए जाइए। कहा कि हुजूर मुझे भी औलाद दे दीजिए। कहा तू तो हिजरा है। कहा कि आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, बस निगाहे मैनुद्दीन चिश्ती डाल दिए। सरकारे गरीब नवाज ने एक हिजरों के गरीब नवाज ने औलाद अता फरमा दिया।
मेरे दोस्त एक बड़ी खूबसूरत लड़की तीसरे साल अहमदाबाद में तकरीर के बाद जब मुझे चिश्तिया सिलसिले की अशरफिया की खिलाफत मिली तो मैंने कहा यार बहुत दिनों से अजमेर शरीफ जाने के लिए सोच रहा हूँ। अजमेर शरीफ की टिकट बनाया तो मदीना शरीफ पहुंच गया, लेकिन अजमेर नहीं पहुंच पाया। सवाने गरीब नवाज भी मैंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं पहुंच पाया था। किताब जब आई तो मेरे वालिदैन को सरकारे गरीब नवाज ने अपनी चौखट पर बुला लिया और जब इजाजत मिली सिलसिला चिश्तिया अशरफिया की, रास्ता क्लियर हो गया। पहुंचा अजमेर शरीफ, एक लड़की रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? अरे ये तो वो दर है कि जहां कोई आता है खाली तो भर के मेरे गरीब नवाज भेजते हैं। रो क्यों रहे, बात क्या है? कहा हुजूर मैं सिविल इंजीनियर हूं। लड़की ने कहा सिविल इंजीनियर, लेकिन रिश्ता वाले लोग आते कहते उम्र दराज लड़की है, नहीं करूंगा। मैंने कहा कि लाओ कापी कलम, लिख दिया खत, कहा जाओ खादिम से डलवा दो चौखट कदमों में सरकार गरीब नवाज की। यहाँ जब हिजरों की औलाद मिल सकती है तो तू तो एक लड़की खूबसूरत है। नंबर लिया, 1 महीने के अंदर में फोन आया, कहा हजरत इंजीनियर लड़के से शादी हमारी फिक्स हो गई है। ये मेरे गरीब नवाज पुकारिए कहीं भी पूरे इस अजम में, आप पुकारेंगे गरीब नवाज को, फैज मिलता रहेगा। इसलिए भारत में किसी सिलसिले के मानने वाले लोग हो, लड़ना बंद करें। सबसे पहले हम चिश्ती हैं, सबसे पहले चिश्ती है चिश्ती। इसलिए कि चाहे भारत हो या नेपाल, पाकिस्तान, चीन, जापान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम मामालिकों में गरीब नवाज के आने से पहले तारीख हिंद के औराक को उल्टो तो बात समझ में आएगी कि जब गरीब नवाज नहीं आए थे तो कोई नहीं था। जब भारत में गरीब नवाज आ गए तो सब हो गए। अब पता चला कि इस पूरे एशिया में जो मुसलमान बसा है किसी ने नहीं बसाया, बल्कि भारत के गरीब नवाज ने बसाया। तारीख हिंद पढ़ रहा हूं, इससे पहले कि अगर तारीख पढ़ दूं तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खलबला जाएगा, रांची में एडमिट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त उस तारीख को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए बुजुर्गों को पुकारे, आपके घरों से बलाएं दूर हो जाएगी। बुजुर्गों के नाम का अगरबत्ती लोबान घरों में जलाए, घर में कोई शैतान दाखिल नहीं होगा। सरकारे मखदूम सिमना को पुकार न दीजिए, बड़ा बड़ा खबीस कहता मत पुकारिए, अगरबत्ती मत जलाइए, इसलिए कि बहुत मार मारते हैं, बहुत पिटाई लगती है। और मेरे दोस्त साल में एक बार नीर में चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसलिए नीर में जो नहा लिया उसके जिस्म में कभी बीमारी ही नहीं होगी। हमें कभी खुजली नहीं होती है। वजह क्या है कि मैं साल में एक बार नीर शरीफ में नहा लेता हूँ। अरे जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब पेट भर के पानी पीता हूँ जब तक रहता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये किसी और के अक़वाले ज़री नहीं है, सरकारे मखदूम सिमना के है कि जो इसे पी लेगा बीमार भी होगा, शिफायाब हो जाएगा। पढ़ने के दौर में बहुत बैगन खाता था, पकड़ लेता था। 2006 में गया तो मुफ्ती आलिम मुस्तफ़ा रहमा फ़क़ीह मिल्लत मेरे उस्ताद ने कहा रे इसमें नहा न लो। सरकारे कला के खलीफा थे वो, और सरकारे कला को जो देखता मालूम है वो ईमान लिया था। अरे बोलिए ना, ऐसा चेहरा जो देखता, अब वीडियो मौजूद है, कुछ तस्वीरें देखता तो वो देखते ही रह जाता। पालकी में लाया जाता था। कुछ लोगों से सुना, बड़े अकाबिर उलमा से, कि ऐसे कि आपको कहीं ले जाता कोई तो आप वजू कर देते और कुल्ली कर देते, कहते मैं जा रहा हूँ, तो कहता हुजूर बंदिश की लाया हो। कहा तुझे मालूम नहीं है जहाँ पे कला थूक देता है वहां से शैतान भाग जाता है। तुझे ये मालूम नहीं है जहाँ पे कला आ जाता है वहां से शैतान भागता है। सरकारे कला के खलीफा मुफ्ती महबूब आलम साहब किबला, मुफ्ती आजम MP, उन्होंने कहा कि मैं सरकारे कला से पढ़ा हूँ और हुजूर सरकारे कला रदी अल्लाह ताला अन्हु का अमलियात का मामला ये था कि हार्ट से हार्ट मरीज आता, सिर्फ आप एक बार देखते कहते ले जाओ, और ले जाने वालों से पूछा जाता क्या मामला है तो बोलता कि अब ठीक है मरीज। निगाहे विलायत ऐसी, देखते शिफायाब कर देते। मेरे दोस्तों, उन्हीं मखदूम सिमना की औलाद का नाम सरकारे कला है। तो मेरे दोस्तों बात याद रखें, हम उर्स बुजुर्गों को इसलिए मनाते हैं कि उर्स मनाना, बुजुर्गों को याद करना, ये कहीं से साबित नहीं है कि नाजायज हराम है। जिसका पजामे का साइज छोटा, टोपी की साइज छोटी हो, अगर ये बोलता है कि हराम है तो सुनिए, उसे कहिए कहीं से सबूत लाओ। हम उर्स इसलिए मनाते हैं कि ये हमारी तरह नहीं थे। बोलिए,
हम तो वली को हम अपनी तरह नहीं मानते, ये हमारी तरह नहीं, इसलिए कि हम खाकी मिट्टी से पैदा किए गए। नकीबे हिंदुस्तान अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी साहब क़िबला को स्टेज से नीचे बादब लाया जाए और कहे हजरत मिट्टी को उठाएं और एक फूंक मारे मिट्टी पे, मिट्टी उड़ जाएगी, लेकिन इसी मिट्टी को कुम्हार को दे दिया जाए। चतुर्वेदी साहब, मुफ्ती साहब, इसी मिट्टी को कुम्हार को दे दिया जाए कि इस मिट्टी से ईंट तैयार करो। ईंट को आग की भट्टी में जला दिया, इस मिट्टी से आपने मकान बनाया। आप पूछे शान समस्तीपुर अल्लामा कारी मोतियुर रहमान साहब क़िबला से कि इसके मकान का मुद्दत क्या है? हजरत फरमाएंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद मकान दीवारें गिरने लगता है, लेकिन इसी मिट्टी को कुम्हार ने आग की भट्टियों में जला करके राख कर दिया। अब इससे बनाया जाए मकान 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 बरस ये मकानात महफूज रहेगा। क्यों? इसलिए मिट्टी यही है, आग की भट्टियों में जला दिया, मकान के मुद्दत बढ़ गया। इसी तरह दुनिया में एक इश्क ऐसा है, वो इश्क मुस्तफा है। अगर आपने जिंदगी को मुस्तफा के इश्क में गुजारा है, वो इंसान मर तो जाता है लेकिन कयामत तक की उनका चर्चा बाकी रहता है। इसलिए कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु रूही नहीं कहा, कुरान ने कुल्लु नफ्सिन कहा। क्या कहा? अरे जोर से बोलिए। कुल्लु नफ्सिन का नफ्स मर जाता है, इंसान की रूह जिंदा रहती है। इसलिए कि हम जिंदा लोग हैं, जिंदों की बात करते हैं। हमारे नबी जिंदा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारे गौस जिंदा है, हमारे इमाम जिंदा है, हमारे ख्वाजा जिंदा है, हमारे मखदूम जिंदा है, हमारे वारिस पाक जिंदा है। जितने वली हैं सब जिंदा हैं। इसलिए इनका उर्स मनाया जाता है कि जिंदगी भर ये कहते रहे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नबी की बारगाह में लास्ट पॉइंट, 2 मिनट की तकरीर और सुनिए। नबी की बारगाह मदीना शरीफ में रात में गुंबद खजरा के अगल बगल में आप होंगे तो कुछ लोग मदीना के नवा से आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बच्चों को दम कर दीजिए। सुनिएगा, कहते हैं दम कर दीजिए। मैंने भी कई लोगों को किया तो देखा कि दम करवाते हैं। पूछिए, जो लोग कहते हैं ये दुआ तावीज़ करने वाले, कुरान पढ़ के दम करने वाले, ये शिर्क, ये बिदअत, ये नजायज, और ये कहता है कि मज़ार पे जाना हराम, कहता है कि नहीं कहता है? अरे हाँ हूँ, बोलिए ना भाई। ये उलमा मौजूद हैं, सुनिएगा। चतुर्वेदी साहब ने तो बहुत लंग्वेज सुनाया आप लोगों को, क्या क्या सुना दिया। हम लोग भी स्टेज पे शशपयोग शुक्र मकायम अबरम इस्लाम सुदे मपापदे मनीषी कभी क्या क्या पढ़ दिया इन्होंने। लेकिन हम तो अरबी में नबी की हदीस सुनाएंगे जो मेरे नबी ने 1450 बरस पहले पढ़ा था। पहले कलमाते आबेदार बोले थे, साहबा ने लिखा, आज तक वो बात मौजूद है। सुभान अल्लाह। कहते कि मज़ार पे ना जाओ। सुनिएगा, मेरे नबी जब पहले सफर 6 साल की उम्र में करते हैं, काबे की तवाफ के लिए नहीं, सफा मरवा की सही के लिए नहीं, अरफात मिना मुज़दलिफा के लिए नहीं। मेरे नबी जब 6 साल की उम्र में सफर करते हैं तो अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह की मज़ार की जियारत के लिए सफर करते हैं। अरे जोर से बोलिए, एक बार आवाज सुनना चाहता हूं, एक बार और जोर से, एक बार और जोर से। हाँ हाँ, नबी गए, क्या ये हराम हो सकता है? ये उलमा बैठे जंग वहद की तारीख पढ़े। जंग वहद में 72 बरवायत मुख्तलिफ 73 नुफूस कुदसिया शहीद हुए। उनमें से एक शहीद का नाम बताता हूँ जिनका नाम हजरत अमीर हमजा नबी के चचा। उसमें एक नौजवान जिनका नाम मुसअब बिन उमैर। वो नौजवान जब मक्के की गलियों में गुजर जाते तो कुछ घंटों के बाद लोग गुजरते तो ये कहते कि इस रास्ते से कोई और नहीं गुजरा है, मुसअब बिन उमैर ही गुजरा है। ऐसी खुशबू, ऐसे रईस लोग थे। लेकिन जब नबी के जमाले जहां आ के देखा तो कहा, या रसूलल्लाह, आपका चेहरा इतना हंसी है तो आपका दीन भी खूबसूरत होगा, आपका दीन भी खूबसूरत होगा। कलमा पढ़ा, माँ बाप ने घर से निकाला। नबी जब हिजरत किए तो लेकर आए काम मदीना शरीफ। जंग वहद में शहीद हुए। अब कुछ जुमलों में इस जंग वहद के मामलात को कंप्लीट करें। जंग वहद में 72 नुफूस कुदसिया हैं। जो लोग गए ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए, आप इन उलमा से पूछें
कि वहां पे रोंगटे खड़े होते हैं। वो हजरत अमीर हमजा जिनके कलेजे को चाक किया, कलेजी निकाल करके चबा करके जमीन पे थूक दिया। बताएं कि इस्लाम से कितनी दुश्मनी रही होगी उस हिंदा को। मेरे नबी ने दफन के बाद दफन के बाद फातिहा पढ़ा, क्योंकि नबी की निगाहें देख रही थी कयामत तक के। बोले अरे जोर से, कयामत तक देख रही थी कि मेरी उम्मत 72 व 73 फिरके में बढ़ जाएगी। एक जमात ऐसी होगी जो सवाद आजम यानी अहले सुन्ना वल जमा होगी। वो कब्र पे फातिहा पढ़ेगी, वो मज़ारात पे जाएगी, वो उलमा की बारगाह में जाएगी। मुस्तफ़ा की निगाहे नबूवत ने ये फैसला कर दिया, ऐ मेरे गुलामों ये हराम मत समझना, अपने नबी की सुन्नत खैरुल अनाम समझना। और बुखारी में एक हदीस है, नबी ने फरमाया था कि कब्र पे मत जाओ। कुछ दिन के बाद फरमाया कि लोगों अब तू कब्र पे जाओ, उसकी ज़ियारत करो। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आपने तो मना फरमाया था। नबी ने फरमाया पहले मना इसलिए किया था कि मुसलमानों की कब्रें कम थी, अब मुसलमानों की कब्रें ज़्यादा हो गई है, अब जाओ क्योंकि तुम उनके लिए इसाले सवाब करोगे, उन्हें इसका फ़ायदा पहुँच जाएगा। मज़ार पे जाना नबी की सुन्नत, बोलिए नबी की सुन्नत। माँ आयशा से भी कई हदीस मुबारक रिवायत है। तो गोया कि हम जो मज़ार पे जाते हैं ये हराम, ये नजायज, ये शिर्क, ये बिदअत नहीं है, बल्कि रसूल पाक का तरीका है। कारी मतीउर रहमान साहब किबला के यहाँ सुबह सुबह भीड़ लगती है दुआ तावीज़ के लिए। लगती है कि नहीं लगती है? क्यों लगती है? मैं आपसे पूछता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई जिहतें हैं। लास्ट बात है, अल्लामा अफजल हुसैन शफी साहब, शौक फरीदी साहब किबला, चतुर्वेदी साहब, नबी की कई जिहतें, कई औसाफ हैं। उसमें से औसाफ आप गिनेंगे तो उम्र कट जाएगी, लेकिन आप औसाफ को अकाउंट नहीं कर सकते। नबी के एक औसाफ आप देखेंगे अदालत, दूसरे देखेंगे शुजाअत, तीसरे देखेंगे सदाकत, चौथे देखेंगे सखावत। शुजाअत को देखें, मौलाए कायनात करीब हुए तो शुजाअत के शाहसवार बन गए। सरकारे सिद्दीक़ अकबर आए तो अबू बकर आए, सिद्दीक़ अकबर बन गए। उस्मान ज़ुनूरैन आए, सखावत के शाहसवार हो गए। इसी तरीके से नबी के औसाफ बहुत से, एक ये नबी की बारगाह में आते, आप दम कर देते, आप कुरान की तिलावत करके फूंक देते, बीमार शिफायाब हो जाता। ये सिलसिला नस्लन बादे नस्ली, क्योंकि इल्म नबी की प्रॉपर्टी है और ये नस्लन बादे नस्ली, ये प्रॉपर्टी बगदाद आया, बगदाद से अजमेर आया, अजमेर से कचौचा आया और पूरी दुनिया में फैलता चला गया। अब देखा जाए तो नबी के गुलाम नायबीन उलमा आज भी किसी को दम करते हैं तो शिफायाब होता हुआ नजर आता। इसलिए कि नबी के उलमा को ये हक हासिल है और ये फैज मिला इल्म के बदौलत। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को भी आप इल्म दीन की दौलत से मालामाल करें। ये जामिया मखदूमिया, ये सरकार मखदूम सिमना के फैज़ान से मालामाल इदारा है और रूहानियत की बारिश होती है। बहुत सारे बादब तलबा हैं और जो दीन मतीन उलूम नबवी से सैराब हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं ये, इनसे भी दुआ लें और इस इदारे को अपना इदारा समझकर तन मन धन सबसे ज्यादा अजीज माने, इसलिए कि ये दीन का किला है। ये आपका मजबूत रहेगा तब जाकर के आपकी नस्लें बाकी रहेगी, वरना नहीं तो कुरान पढ़ने वाला कोई मैयत पे नजर नहीं आएगा, 10वां 20वां 40वां में कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। आपका बच्चा कुरान शरीफ पढ़ेगा, आप चले भी जाएंगे, आपका बच्चा आलिम हो जाएगा, आप चले भी जाएंगे। तो याद रखे बेटा, कहीं दीन के काम करेगा, कब्रों पे अल्लाह रहमतों की बारिश अता फरमाएगा और इन उलमा के दामनों से वाबस्ता रहे। ये नाइब मुस्तफ़ा है, ये नाइबीन मुस्तफ़ा है, ये नबी के इल्म के वारिस है। और दुनिया में कोई चला जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसका बेटा लेता है, उसकी बेटी लेती है, लेकिन नबी ने क्या फरमाया, मेरे इल्म का वारिस मेरी उम्मत के उलमा होंगे। और इनका मकाम यह है कि सरकार सदरुल फाजिल अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जिस गांव से ये गुजर जाते हैं 44 दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब इलाही को उठा लेता है। नबी फरमाते जिन्होंने इसको देखा, मन ज़ारनी
समझ रहे हैं? ज़ारनी उसने मुझे देख लिया, बोलिए सुभान अल्लाह। जिसने उलमा को देखा उसने मुझे देखा, और जिसने उलमा से मुसाफा किया, नबी फरमाते उसने मुझसे मुसाफा कर लिया, बोलिए सुभान अल्लाह। और कल ये इनाम मिलेगा आलिमों को बाप को, हाफिजों को बाप को, कि उसे अल्लाह ताला ताज ज़र्री अता फरमाएगा, बोलिए। जाहिल इबादत करेगा तो वो आबिद बनेगा, और आलिम अगर इबादत बन गया तो वली कामिल बन जाएगा। इसलिए कि आपने वाकया सुना, मैं जामिया मखदूमिया के 2 बच्चे पानी पिलाया तो मैंने कहा सुनो एक वाकया सुनाता हूँ। तो उसने कहा हजरत सुनिए। 2 बच्चा छोटा छोटा था, मैंने कुछ इनाम भी दिया कि जो जाओ बिस्किट खा कर आओ। गया, बड़ा बहादुर लड़का था, मैंने दुआ कर दिया अल्लाह ताला इसे आलिम दीन बना दे। इसलिए कि काम वो करेगा या मैं करूँ, काम हमारा है। काम कारी मोतीउर रहमान साहब अल्लाह करे या हम लोग करें, इनके सामने असागिर हैं, काम हमारा है, बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए काम करने वालों का सपोर्ट करें, ये नहीं चापलूसी के लिए, नाम नमूद के लिए, दिल से सपोर्ट करें। इसलिए ये देखे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर काम कर रहे हैं तो आप उनको सराहे, इसलिए कि शैतान आपको वर्गलाएगा कि इन्हें आप काउंट न करें तो इससे काम रुकेगा, दीन का काम रुकेगा। शैतान इंसान के दिमाग पे हमला मारता है कि ऐसा न हो कि पैसे लेकर प्रॉपर्टी ये बना रहे हैं। इससे ज्यादा फिक्र ये है कि जामिया मखदूमिया कैसे चलेगा, ये आपको वही बताएगा, वही मौलवी बताएगा जो तामीरी काम का मिजाज रखता है। और मैं इस काम को करता हूँ, मिट्टी खरीदना पड़ता है, रड खरीदना पड़ता है, सीमेंट खरीदना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है। कई साल से लगा हूँ और काम अभी तक पाए तक मिल तक नहीं पहुँचा है। इसलिए कि 1-1 रुपये को 100 रुपया, 100 को 1000 बनाने वाले ये लोग हैं, ये अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इमारत बनाते हैं। जामिया मखदूमिया को देखने के बाद दिल बाग बाग होता है। तो मैंने उसे कहा कि सुनो बाबू, एक बात सुनो, गौर से सुना। तो इल्म की बात आ रही थी। हजरत इमाम अबू यूसुफ को इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, लास्ट बात 2-4 मिनट तो ये खत्म कर दूं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मैं ऐसे ही सलाह के लिए सुनाने लगा हूँ, खिताबत का फन ही भूल गया कि मैं तकरीर लचक अंदाज में करूँ, जरूरत नहीं है। इमाम अबू यूसुफ के इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि परवरिश किया है, किफालत किया है। क्या हो गया? किफालत किया, हजरत किफालत किया है। यतीम थे, बाप का साया सर से उठ गया था, मजदूरी करने जाते थे उस रास्ते से जिस रास्ते पे घर था इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और उस घर में आप तफसीर, बोलिए सुभान अल्लाह, हदीस का इल्म लेते थे बड़े बड़े उलमा को। ये बच्चा थे, ये जा करके बैठ गए, घर आया, माँ ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन गए, बैठ गए, चाचा छोड़ दीजिए ना, आप बैठ ना जाइए, हेलो चाचा बैठिए। दूसरे दिन गए, घर आए, माँ ने कहा कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन माँ ने पीछा किया और जाने के बाद माँ ने देखा कि इमाम आजम की महफिल में बैठे हैं। तो कहा, ए नौमान, ये आप क्या कर रहे मेरे साथ? कि मैं बेवा औरत हूं और मेरा बच्चा यतीम है, इसके पास कोई खिलाने वाला नहीं है। ये मजदूरी करता था, ला करके शाम में पैसा देता था, और आप अपने पास बैठा करके अपनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? कहा कि ये बच्चा आगे चल करके रोगने पिस्ता में फलूदा डुबो के खाएगा। विलायत की निगाहें देख रही थी, लेकिन उनकी माँ हंसने लगी। कहा कि बुढ़ापे में नौमान बिन साबित का दिमाग जो है बिल्कुल ही कमजोर हो गया। हंसने लगी, माँ औरत थी। कहा हजरत इमाम आजम ने जब ये जुमला सुना तो कहा, सुनो, कितना पैसा तेरा बच्चा कमाता है? बताया। कहा कि मैं पढ़ाऊंगा भी, रोज शाम को मजदूरी देकर तेरे घर भेजूंगा। आप पढ़ाते रहे, शादी हो गई तो आपने वजीफा को डबल कर दिया। कहा बेटा अब तू अकेले नहीं है, तेरी बीवी भी साथ में। हजरत इमाम आजम ने रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम यूसुफ को पढ़ाया ही नहीं बल्कि किफालत भी किया, पाला भी, पढ़ाया भी, इल्म भी दिया। अपने जाने से पहले आपने अपने तमाम उलूम व फनून को दे दिया। हजरत इमाम आजम के जाने के बाद पूरी दुनिया के आप काज़ी इस्लाम बन गए। जब काजी इस्लाम बने तो बादशाह के साथ बैठने का मौका मिला, सुन रहे हैं? तो वहां पे रोगन पिस्ता में फालूदा डुबोकर पेश किया गया। तो फमन ज़हे का इमाम अबू यूसुफ, हजरत इमाम अबू यूसुफ हंसने लगे। तो कहा, बादशाहों ने क्यों हंस रहे हैं? कभी आपने खाया नहीं? कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं
कि रोगन ने पिस्ता में फलूदा डुबोया हुआ है। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, रोने लगे। कहा मेरी माँ आज जिंदा होती ना तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की इस करामत को देखती कि इमाम आजम ने कहा था तेरा बच्चा रोगन ने पिस्ता में फलूदा डुबो के खाएगा। आज ये फकीर के सामने ये खाना पेश कर दिया गया है। तो इल्म एक ऐसी दौलत है कि हर इंसान को इल्म नहीं मिलता, और इल्म हासिल करने के बाद भी इंसान गुमराह हो जाता है। लेकिन जो बुजुर्गों के कदमों में रहता है, बड़ों की कद्र करता है, वो थोड़ा पढ़ता है लेकिन बड़े बड़े लोगों को पढ़ा देता है। इसलिए कि ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। निगाहें विलायत डाल दे तो जाहिल भी आलिम हो जाए। ऐसे ऐसे हमारे पास अल्लाह के वली, आपने सुना होगा कि सिकंडों में हजारों हजार को हाफिज कुरान बना। क्या हुजूर? सिकंडों में हजारों हजार को हाफिज कुरान। लेकिन एक बात, ये उर्स की तकरीब है हजरत, बुरहानपुर में कुतबे बुरहानपुर के मजार पे हाजिरी दिया। फारसी में एक शेर लिखा, उसका मतलब ये है कि आपने अपने बेटे से वसीयत किया, बेटा जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए ना तो दुनिया के लोगों के पास मत जाना, वलियों की बारगाह में जाना, इसलिए कि अल्लाह के वली तुम्हारी मदद कर देंगे। ये कुतबे बुरहानपुर का कौल है कि वलियों की बारगाह में आना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि जब हम वलियों की बारगाह में जाते हैं तो हमारा काम, अरे बोलिए ना, हो जाता है। इसलिए ये उर्स का प्रोग्राम है और अपने बुजुर्गों को पुकारते रहे। उर्स के प्रोग्राम में बैठे तो शाम से सुबह तक बैठे, जब तक सरपरस्ती जलसा दुआ न करें। और बस इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई। मैं नाम नमूद के लिए तकरीर नहीं किया, अल्लाह ताला नाम नमूद से बचाए। दीन मुस्तफ़ा के नश्र व अशात के लिए मेरे भाई अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी साहब ने दावत दिया था, मैं आ गया। कोई हमारा न डिमांड है, न नजराने के लिए, न किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, बस एक ही फिक्र है कि आप अपने आप में झांके कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया है, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने आप में सोचें। आप जब सुधर जाएंगे तो आपका बच्चा भी नमाजी बनेगा, आपकी बीवी भी नमाज पढ़ेगी, आपकी माएँ भी नमाज पढ़ेगी। जब आप ही नहीं पढ़ेंगे, चौक चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पे आप ही एक बात की जगह 9 बात आप बात करेंगे, ये किया वो किया, गिबत करेंगे, उलमा की शिकायत करेंगे, तो याद रखिए आपकी नस्लें तबाह हो जाएगी, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि निगाह अल्लाह ने जो दिया है अपनी इबादत के लिए, इससे आप देखना चाहते हैं उस नेमत को देखें जो कोई देखता नहीं है। तो इसके लिए सजदा करना होगा, कुरान पढ़ना होगा, दुरूद पढ़ना होगा, तौबा करना होगा, इस्तिगफार करना होगा, और घर में एक दीनी माहौल पैदा करना होगा, तब जाके आप कामयाब हो जाएंगे। आज हमारी थिंग्स ये है कि हम दुनिया की तालीम हासिल करेंगे तब पैसा लाएंगे, लेकिन कुरान पढ़ो, कारी साहब की से पूछे, सूरह वाक़िया आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला गैब से आपके घर में रिज़्क़ की बारिश अता फरमा देगा। तो मैंने कहा था कि वो शेर पढ़ता हूं, तो एक शेर पढ़ दे, कह दे सुभान अल्लाह, एक के शेर दे दो, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला पढ़। ये ऐसे ऐसे शायर लोग आ रहे हैं। चलिए हुजूर कारी साहब किबला का इस्तकबाल हो जाएगा, आइए जल्दी आइए आप लोग, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर कह दे सुभान अल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, के दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़ीरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़ीरा देखने को मिल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, के मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता।
बस मैं इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। आइए इस्तिगफार करते, कहीं अगर इतनी गुफ्तगू में शरी इज़्ज़त में हूँ तो मैं आप हजरात को गवाह बनाकर, इन उलमा को गवाह बनाकर रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।